अब श्राद्ध कार्य पर पुत्र और पुत्री दोनों के समान अधिकार पर बात करें। प्राय यह देखने को मिलता है कि मृतात्मा का श्राद्ध पुत्र ही करते हैं, पर श्राद्ध कर्म पर पुत्र और पुत्री दोनों के ही समान कर्तव्य और समान अधिकार है। इसलिए श्राद्ध तर्पण करने में दोनों का समान उत्साह होना चाहिए। कन्या और पुत्र समान है। श्राद्ध मात्र अपने माता पिता, बाबा, नाना आदि का ही नहीं होता, उन सभी स्वजनों का हो सकता है जो दिवंगत हो गए। रिश्ते में वे कुछ भी क्यों ना हो, इससे कुछ अंतर नहीं आता। छोटे बड़ों का श्राद्ध जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार बड़े छोटों का भी कर सकते हैं। आत्मा के क्षेत्र में छोटे बड़े का अंतर नहीं रहता, वह तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ। गुरुजनों, महामानवों, ऋषि देवताओं अथवा अन्य उपकारी जनों से ऋण मुक्त होने के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। छोटों का उनके प्रति स्नेह, सद्भाव, वात्सल्य प्रकट करने के लिए जन्मोत्सवों, विवाहोत्सवों की तरह वार्षिक श्राद्ध भी हो सकता है। इससे आत्मा की अमरता को बल मिलता है और लोक परलोक के बीच सघन संबंध बना रहने से परिवार की विशालता अक्षुण्ण बनी रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड एक परिवार बन जाता है। जहाँ तक पूर्वजों, पितरों, महामानवों के प्रति श्राद्ध तर्पण के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रश्न है, पुत्र पुत्री नर नारी में किसी प्रकार का भेद नहीं। आत्मसत्ता द्वारा परलोक में बैठी सूक्ष्म आत्माओं को दी जा रही श्रद्धांजलि लिंग से बाधित नहीं है। आत्मा न नर है न नारी, यह चिरंतन सत्य है। इसलिए यह मानना कि पुत्र होगा वही पिंडदान करेगा नितांत भ्रांतिपूर्ण मान्यता है। यही बात आयु की दृष्टि से छोटे बड़े व्यक्तियों पर भी लागू होती है। छोटे बच्चों के असामयिक निधन पर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़ों द्वारा श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध प्रक्रिया में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण नाम से 6 तर्पण किए जाते हैं। इन सबके पीछे भिन्न भिन्न दार्शनिक पृष्ठभूमि है। देव तर्पण अर्थात ईश्वर की उन सभी महान विभूतियों के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति जो मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत है। जल, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत एवं अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएं इसके अंतर्गत आती हैं।